कुछ जुल्म टीवी पे देखता हूं, गुस्सा चढ़ता है, तो बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूं देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती है आप प्राइम मिनिस्टर हैं। 22 साल ऑपोजिशन में रह के मुझे अभी तक बताना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। मैं क्रेडिट देना चाहता हूं ये 100 दिन में वो बुशरा बेगम, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए इस वक्त सारी पॉलिसीज बनाई गई कमजोर तबके के लिए। जो भैंस की बच्ची होती है उसको तो वो दूध दे देते हैं और वो बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो दूध देती है। हम किसानों को पैसे देने लगे हैं ताकि वो अपनी भैंसों को बड़ा कर सके, यानी उसको सब्सिडाइज कर सके कट्टे को। और ख्वातीन जो कि देहात में होती हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है हमने। देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ मेरुबाब। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को 100 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। अपनी कारकर्दगी के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि इन 100 रोज़ में क्या खोया क्या पाया। अपोजिशन की भरपूर तनकीद के बावजूद मौजूदा हुकूमत अपनी कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई दी और बताया गया आवाम को कि 100 दिनों में 34 में से 18 अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब अकरम साहब और साद रसूल हमारे साथ मौजूद है। हबीब साहब, तनकीद, सवालात और एतराज़ात के बावजूद इमरान खान साहब अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, कहते हैं कि जी डायरेक्शन सेट कर दी है। ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, गुज़श्ता जो कल तकरीब हुई कन्वेंशन सेंटर में, खासा ज़र कसीर खर्च करके वहाँ पे लोगों को बुलाया गया, अपनी पार्टी के लोगों को, सहाफ़ियों को, और बुला के जो बताया गया वो वन लाइनर पता क्या है? वो वन लाइनर ये है कि हमने 100 दिन पहिया ईजाद करने की कोशिश की है और हमने पहिया ईजाद कर लिया। हालांकि इन सारे बुजुर्ग जमहरों को ये इल्म नहीं था कि पहिया पहले से ईजाद हो चुका है। बहुत सारी मईशत के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल डिफाइंड हैं, कोई उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अहम बात यह है आपने काम करने थे। आपने गुज़श्ता 100 दिनों में आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जहां पर आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी थी इस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, आपको बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव करना था, आपको बहुत सारे ऐसे काम थे जो आखिर में बताया कि जनाब जिनके लिए हमें पैसों की ज़रूरत नहीं थी। महज सिर्फ ये करते कि किसी एक वजीर की जिम्मेदारी लगा देते कि आप सिर्फ अपनी हुकूमत के ज़ेरे सरपरस्ती हुकूमती सरमाए से चलने वाली वेबसाइटें देख लें, अपने डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट को गौर से देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ आपके फरमुदात आपने 100 दिनों में डिस्कवरी की है, आपने न्यूटन के लॉज की तरह, आपको पता चल जाएगा कि ये सारी की सारी डिस्कवरीज भाइयों आपकी अपनी वेबसाइट पे गुज़श्ता 10 सालों से मौजूद है। ये जो आपको जो रास्ते आज सुझाई दे रहे हैं, जिनके लिए आपने बहुत ही रंगारंग किस्म का प्रोग्राम तकरीब एक सकाफती शो किया था, उस सकाफती शो को आप अगर सिर्फ उसमें जाने से पहले एक मिनट अगर कोई वजीर सिर्फ गूगल पे अपनी ही वजारत का नाम डाल के उसकी वेबसाइट पता करता और उसको सर्च कर लेता, तो उसे पता चलता कि जो उसने 100 दिनों में तीर मारे हैं वो सारे तीर पहले से चल। ठीक है, अगर गूगल कर लिया जाता साथ तो 100 दिनों में जो तीर मारे हैं वो सामने आ जाते गूगल पर। आप बताइएगा कि नई हुकूमत का तर्ज हुक्मरानी 100 दिनों में कितना मुनफरिद और कितना मुतासिर कुन रहा? सबसे पहली बात यह कि हबीब साहब ने कहा कि जो प्लान्स बताए गए वो ऐसे हैं जो कि जिनका के पहिया पहले से इजाद कर लिया गया था। मैं हबीब साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि पहिया पहले से इजाद कर लिया गया था, लेकिन पाकिस्तान में नहीं किया गया था। हबीब साहब, पाकिस्तान के अंदर जितनी अगर वाकई पाकिस्तान के अंदर मईशत का पहिया पिछले 10 साल के अंदर इजाद कर लिया होता तो हमारे ऊपर आज 18 बिलियन का $18 बिलियन का हमारे ऊपर इस वक्त खसारा ना सामने नजर आ रहा होता। अगर वाकई पाकिस्तान के अंदर ये वाले पहिए इजाद कर लिए होते तो जगह जगह पे होमलेस शेल्टर्स बने होते जिसके अंदर लोग सो रहे होते, खुले आसमान के नीचे बर्फीले मौसम के अंदर लोग ना सो रहे होते। अगर वाकई पहिया इजाद कर लिया गया होता तो फिश
फिशरीज के ऊपर जो इंप्रूवमेंट्स कही गई हैं इमरान खान साहब ने कि वो कर रहे हैं, वो पहले से कर ली होती। पिछली हुकूमत के पास 5 साल थे, उससे पिछली हुकूमत के पास भी 5 साल थे। अगर वाकई ये पहिया इजाद कर लिया गया होता तो हमारे पिछले फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त एक प्रोक्लेम डिफेंडर ना होते, जिसको इश्तिहारी कहते हैं, वो ना होते। हमारे वजीर आजम के पर्सनल असासाजात हमारे मुल्क के असासाजात से ज्यादा ना होते। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये तमाम तराकीब जो कल बात की गई थी, ये जरूर अब से पहले दुनिया में मौजूद थी, सिर्फ पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की पहली दफा बात हुई। ठीक है, पाकिस्तान में इंप्लीमेंट के साथ कहने की पहली दफा बात हुई। अगर आप बात करें पहिया इजाद करने की, तो पहले इजाद होता था, कम से कम पहिया तो इजाद बात यह है। चलिए हम वजीर आजम को आखिरी उनकी गुफ्तगू के हिस्से से मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। साद रसूल साहब, अगर आपकी तस्कीन हो सके इससे, तो नंबर 1 वजीर आजम ने क्या कहा? मुर्गियां देंगे जी, मुर्गियां देंगे और मुर्गियों से बात आगे बढ़ेगी और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। ये मुर्गियां देने का प्लान आपको पता है 2011 से चल रहा है। अच्छा, और ये फ्लॉप भी हो चुका है, नाकाम भी हो चुका है। इवन साउथ पंजाब में इसके लिए फिर बाकायदा 4 जिला मुंतखब करके वहां पे साउथ पंजाब हुकूमत पाकिस्तान, अच्छा मैंने कहा साउथ पंजाब पॉवर्टी एलिविएशन फंड एक प्रोग्राम है वहां पे जो चल रहा है। ये उसने भी गुज़श्ता 2 साल में उन्होंने तौबा कर ली। उन्होंने कहा जी कि मुर्गियों से सुन लीजिए, ये प्रोग्राम उन्होंने कहा जी कि मुर्गियां, उसकी वजह यह है कि मुर्गियों से गुर्बत से लोगों को नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने अल्टरनेटिव 2 प्रोग्राम गुज़श्ता 4 साल से वहां चल रहे हैं। और आपको एक और अर्ज कर दूं, आइंदा चंद दिनों में ये प्रोग्राम वजीर आला पंजाब मिस्टर उस्मान बुज़दार साहब के गांव यानी उनकी अपनी तहसील तौंसा में भी पहुंच जाएगा। यह बात ना वजीर आजम को पता है और ना वजीर आला को पता है। वजीर आजम को इम्कानी तौर पे पता होगी, वजीर आला के बारे में मैं यकीन से कह सकता हूं इन्हें पता ही नहीं है। बात यह है कि वो प्रोग्राम एक्सपेंड कर रहा है, पॉवर्टी एलिविएशन का यही प्रोग्राम जो जिसके बारे में जनाब फरमा रहे थे हमारे वजीर आजम कि जनाब हमने एक बहुत ही इनकलाबी फैसला कर लिया है, वो वहां पर मौजूद है। दूसरी बात, वहां पर देखिए, वहां पर बकरियां भी बांटी जा रही हैं, गाय भैंसें भी दी जा रही हैं। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि सिर्फ आप पंजाब के लाइव स्टॉक की वेबसाइट पे जाके देख लेते, आपको पता चल जाता है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा जी ये जो वजीर आजम आपके गालिबन फिशरीज आपका फेवरेट मामला है। फिशरीज में फरमाते हैं जी कि केज फिशिंग हम करेंगे, ठीक है, कि वो पिंजरे डाल दिया करेंगे दरियाओं में और समंदर में और उसमें फिश पाल लिया करेंगे, उसमें मछली पाल लिया करेंगे। अच्छा जनाब, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे वजीर आजम तक इत्तलात पहुंचने का निज़ाम बहुत ही नाक़िस है। वजीर आजम को चाहिए कि इस निज़ाम को बेहतर करें, क्योंकि ये निज़ाम भी गुज़श्ता 8 साल से पाकिस्तान में हो रहा है, इस पे भी पाकिस्तान में काम हो रहा है। और भाई बात यह है कि वजीर आजम को अव्वल तो मुर्गी कट्टे और कट्टी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब चूंकि अगर वो पड़ी गए हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि यार ये हम पहले से भी कर रहे हैं। उन्हें जो काम करना चाहिए था वो हमें डायरेक्शन बतानी थी। उन्होंने बताया कि हमें वो किसी माहिर नफ्सियात के पास कोई शख्स गया, उसने कहा कि मुझे एहसास कमतरी है कि मैं जनाब को अच्छा आदमी नहीं हूं। तो बड़ी तवील नशिस्त के बाद माहिर नफ्सियात ने उसका इंटरव्यू किया, नोट्स लिए, कंप्यूटर पे उसकी बात रिकॉर्ड की, सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद उसने कहा भाई आपको एहसास कमतरी नहीं, आप वाकई अच्छे आदमी नहीं है। बात यह है, हमारी हुकूमत जो है 100 दिनों के बाद जो प्लान दे रही है उसकी रोशनी में मैं यही अर्ज कर सकता हूं कि आपने इन्हें अब पता चला, इन्हें यानी 100 दिन की कदोकाश के बाद पता चला है कि अंडा और फिर अंडे से मुर्गी और मुर्गी से मजीद अंडे पैदा हो। ठीक है, हबीब साहब कह रहे हैं कि 100 दिनों के बाद मौजूदा गवर्नमेंट को पता चला है कि अंडे से मुर्गी और फिर इस तरह से हम दीगर अपने मामलात को चलाएंगे। लेकिन वजीर आजम कह रहे हैं कि जी पहले 100 रोज में मुआशी समत जो है वो दुरुस्त कर दी गई है। तो ये बताइएगा साथ कि मेजर इकोनॉमी को अगर हम देखें तो इकोनॉमी को लेकर मेजर अचीवमेंट्स क्या है मौजूदा हुकूमत की इन पहले 100 रोज? देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम कि जो बात हबीब साहब ने नहीं की अपने पोल्ट्री की डिस्क्रिप्शन के अंदर और वजीर आजम साहब के ऊपर तंज करने के वक्त, वो ये नहीं की कि हमारा जो पूरा पोल्ट्री का निजाम था पंजाब के अंदर वो एक शख्स चला रहा था, जो शख्स ना वजीर आला था ना कोई मिनिस्टर था, वो इफेक्टिवली वजीर आला साहब का, पिछले वजीर आला साहब के साहबजादे थे। अच्छा, मैं हबीब साहब से जरा एक सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि बात थोड़ी जरूरी है। क्या आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज भी है जो इमरान खान साहब को कहनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की? यहां से बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखिए बात यह है कि आज आप अपनी जरा खारजा अमूर पे तवज्जो फरमाएं।
क्योंकि मैं पाकिस्तान जवाब भी देना चाहता हूं। आप पाकिस्तान के हालात पे तवज्जो फरमाएं। पाकिस्तान को बहुत सारी सिक्योरिटी की सिचुएशंस का सामना है। आज हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब मुर्गी और कट्टे की बात कर रहे हैं। ओहो यार, मैं हबीब साहब ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपकी इजाजत से हबीब साहब ने जहां पे अपने जबरदस्त अल्फाज में जिस तरह ये लोगों को माइल कर लेते हैं, एक ऐसे झूठ की मानन जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात की, तो मैं हबीब साहब का जवाब देने से पहले मैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के ऊपर थोड़ी सी बात करूं। आजकल एक खबर चल रही है हबीब साहब, आपने शायद देखी हो इंटरनेट के ऊपर, जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड कैम्ब्रिज एनालिटिका का डेटा जो पाकिस्तान की मुतल्लिका चोरी हुआ, वो कौन इस्तेमाल कर रहा है, कैसे इस्तेमाल कर रहा है, किस अरेंजमेंट पे इस्तेमाल कर रहा है, कैसे वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर एक खबर चल रही है। मैं इस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो मैं बता देता हूं जी। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है, सुनने वालों के लिए फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एक ऐसा नया निजाम है जहां पे मुल्क आपस में जंगे नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की चीजें करते हैं कि अंदर से रियासत को कमजोर कर दिया जाए। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक ऐसी कंपनी है जो कि आजकल पिछले कुछ अरसे से काफी सारे खबरों में रही कि अमेरिकन इलेक्शन के वक्त यह कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के इलेक्शन के वक्त अमेरिकन वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक कंपनी जिसका नाम कैम्ब्रिज एनालिटिका है उससे रुजू किया गया। उन्होंने लोगों की पब्लिक प्रोफाइल्स, जो फेसबुक, गूगल सर्चेस, हम जो दीगर इस तरह की चीजें करते हैं, वो डेटा सिलेक्ट किया, वो डेटा उन्होंने उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं, डेटा हार्वेस्ट किया और उसको इस तरह करके बेचा डोनाल्ड ट्रंप के रिलेटेड लोगों को कि वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकें डोनाल्ड ट्रंप को वोट करने के लिए, फेसबुक फीड्स में, दीगर चीजों में। ये एक खबर है जो कि इंटरनेट के ऊपर इसको गर्दिश कर रही है। क्या खबर? जो ये कहती है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने पाकिस्तान का क्लासिफाइड डेटा, पाकिस्तान के वोटर्स का क्लासिफाइड डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ मिलके हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली ने उनको इंगेज किया कैम्ब्रिज एनालिटिका को, इस डेटा को इस्तेमाल करने के लिए जो आपका, मेरा, फेसबुक का, ट्विटर का, गूगल सर्च का, हमारी इंटरनेट हिस्ट्री का डेटा है, ताकि वो हमें इलेक्शन के अंदर इन्फ्लुएंस कर सकें। ये खबर, और मैं नहीं दे रहा, ये खबर ऑलरेडी गर्दिश कर रही है। इसमें ऊपर कहा गया है कि जी $20 मिलियन, हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं कि रियासत के खिलाफ कौन काम कर रहा है, कि $20 मिलियन जो कि तकरीबन 2.3 अरब रुपया बनता है, इसकी पेमेंट की गई हसन नवाज साहब और मुसद्दिक मलिक साहब। उन्होंने खास तौर पे ऑनलाइन तो बिल्कुल मेंशन भी किया है कि हसन नवाज साहब और मुसद्दिक मलिक साहब ने ये अरेंजमेंट करवाई। $20 मिलियन, 2.3 बिलियन रुपीस के अंदर ये अरेंजमेंट की गई। मैं स्टेटमेंट एक पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिसके बाद मैं उसको ट्रांसलेट भी करूंगा ऑनलाइन खबर की, कि द सोशल मीडिया कैंपेन ऑफ मरियम नवाज शरीफ to ignite the youth and masses against state institutions was planned and executed by Cambridge Analytica। इसका मकसद क्या हुआ, इसका कहने का मकसद क्या है ट्रांसलेशन में, कि कैम्ब्रिज एनालिटिका से रुजू करके वो सोशल मीडिया कैंपेन जो मरियम नवाज साहिबा चला रही थी, उसको इस्तेमाल किया गया कि मुल्क के यूथ को, हमारे मासेस को स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, जिसके के अंदर हमारी जुडिशरी और आर्मी भी है। मैं एक जुमला और कहता चलूं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है ये पॉलिटिकल विंग है एक और ऑर्गेनाइजेशन का जिसका के नाम है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस लैबोरेटरी, SLC। और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस लैबोरेटरी जो है ये नेटो के लिए बड़े सीक्रेट काम आज से पहले भी करती आई है, अब भी करती आई है। अच्छा। सारी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया में कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऊपर बहुत ज्यादा खप पड़ी हुई है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं हबीब साहब, इस मुल्क में एक वजीर आजम रहा, उनके बच्चे रहे, उनकी पॉलिटिकल पार्टी रही, जो बिल्कुल पिछले नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपका, मेरा, इस कौम के यूथ का पर्सनल डेटा एक ऐसी कंपनी को बेचा जो कि रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। कौन सी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की आप बात कर रहे हैं? एक तो यह है कि इस बात की तहकीक होनी चाहिए, ये ऑनलाइन खबर है। देखिए, बात यह है कि इस मामले की तहकीक होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत ही नालायक कंपनी थी कि जिसके लिए, जिस काम के लिए उसको हायर किया गया, उसका नतीजा क्या निकला भाई? अगर PMLN ने इसको हायर कर लिया था तो जीता इलेक्शन कौन? इसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका नालायक कंपनी थी, जीता कौन? पाकिस्तान की आवाम जो है वो इतनी बाशऊर थी, इतनी बाशऊर थी। नहीं, 2001, सॉरी रुबाब, एक सेकंड, रसूल साहब, 2018 के इलेक्शन में फूटे आंख वाली मंतक है। वजीर आजम इमरान खान ने बहुत अच्छी बात की है कि माजी में ना रहे। क्या 2018 के इलेक्शन में जगह नहीं
सिंपल सी बात है, सवाल बड़े सिंपल है। क्या 2018 के इलेक्शन में हमारी रियासत और रियासत की मशीनरी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई? क्या हमारे जजेस को गालियां नहीं दी गई? क्या हमारी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को कभी खलाई मखलूक और कभी इस तरह के नाम नहीं दिए गए? और क्या इसके बावजूद, एक सेकंड, क्या इसके बावजूद इस मुल्क के बाशऊर अवाम ने उसके खिलाफ वोट करके कोई और हुकूमत कायम नहीं की? 20 मिलियन डॉलर आखिरी जुमला अपना नुकसान पता कैसे किया सबसे ज्यादा? आखिरी जुमला, उसकी वजह यह है कि हमने सबसे पहले अपने अंदर ही साजिशें ढूंढी। आखिरी जुमला, हमने वाकयात को सिंपल सादा वाकयात की सूरत में देखने की बजाय हमने उसके अंदर साजिशें ढूंढी और उसके नतीजे में अपना ही सीना खुरच के अपने मुंह पे थप्पड़ मार के लाल कर दिया। ये आपकी सोच और अप्रोच है जिसकी वजह से आज हमारे वजीर आजम, हमारा वजीर खजाना पूरी दुनिया में जाके एक ही राग अलापते हैं कि हमारे पाकिस्तान में करप्शन है, हमारे पाकिस्तान में करप्शन है। हबीब साहब, आप अपने पाकिस्तान को इस तरह गालियां दिलवा रहे हैं और दे रहे हैं, तो भाई आपके मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा? एक मिनट के लिए आखिरी जुमला नहीं, बड़ा जरूरी नहीं, रुबाब सॉरी, आपने पूरा वक्त दिया, नहीं पूरा वक्त दिया, एक सेकंड के लिए जी फरमा दीजिए, आप फरमाइए पूरा वक्त दिया। देखिए बात यह है कि क्या 20 मिलियन डॉलर इस कंपनी को दिए गए शरीफ खानदान के थ्रू या नहीं, यह पहला सवाल। क्या पीएमएलएन के सोशल मीडिया सेल की स्ट्रैटेजी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने बनाई या नहीं बनाई? अगर नहीं बनाई और ये खबरें झूठी हैं जो कि सारे इंटरनेट के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, तो जो जनाब ने कहा वो दुरुस्त है। इसके ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं। और ये फिफ्थ जनरेशन अगर पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर या पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस तरह कहीं से कोई चीजें हायर की जाती है तो बिल्कुल गलत बात है। उसका मदावा होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है हबीब साहब, तो शायद आप किस बात से इत्तेफाक करें कि अगर इस तरह की कोई खबर सामने आई है, हर मामला अगर ऐसा ही है, तो फिर तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और फिर पानी का पानी। तहकीकात के हक में नहीं होंगे। मैं बिल्कुल तहकीकात के हक में हूं, बिल्कुल तहकीकात के हक में। मैं जीआईटी के भी हक में था, मैं सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात के भी हक में हूं, मैं इसकी भी तहकीकात के हक में हूं। उसी वक्त तहकीकात के हक में होते हैं जब आपकी आज से पहले इसके अलावा और कोई आज से पहले इन्वेस्टिगेशन अवॉइड करने वाले और लोग रहे हैं। हबीब साहब, आप भी उनको जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूं, कैम्ब्रिज एनालिटिका भी उनको जानती है। हमारे देखिए बात यह है कि बात आप तो दूसरी तरफ ले गए। बात यह है कि देखिए जो 100 दिन का प्लान था हुकूमत ने, हमारा असल सवाल यह है कि क्या हुकूमत ने उस हवाले से क्या किया? देखिए एक सेकंड की बात यह है, देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ दरअसल मुझे ऐसा लगा है कि जैसे हमारे वजीर खजाना साहब जो है वो बिल्कुल मुल्क को ऐसे चला रहे हैं जैसे कंपनी को चलाते हैं। जैसे कंपनी अगर लॉस मेकिंग लॉस में चली जाए ना, साहब कैसे चला रहे थे? और सुन लीजिए, जरा ये भी बता दीजिए। उन्होंने वो जैसे कंपनी में जैसे किसी दुकान में घाटा पड़े ना, तो लोग कहते हैं कि जनाब एसी बंद कर दो, अच्छा जी अब चाय नहीं पीनी, अच्छा जी ये नहीं करना, अच्छा जी ए बंदा कर दो, ठीक है मोटर कट चलानी है। अब बात यह है कि जब आपका वजीर खजाना इस अप्रोच के साथ काम करेगा ना, तो बस फिर आप आइंदा 1 साल में आपको नजर आएगा। देखिए इकोनॉमी, जब आपने एक कामयाब मीशतदान कौन है कि आपने शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने थे, आपने मीडियम टर्म मेजर्स लेने थे। यानी एक तो है कि इमीडिएटली लोगों को कुछ रिलीफ मिले, दूसरी बात यह है कि कुछ तकलीफ हो लेकिन उसके फवायद 2 साल बाद सामने आ जाएं, और जहां पे ज्यादा तकलीफ है वो कम से कम हो और उसके फवायद 4 साल बाद सामने आ जाए। बात यह है कि इन्होंने सारे का सारा काम, सारे का सारा टीका एक ही टाइम लगा दिया। अब उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा यह है कि अब आपने तो कर दिया जनाब, आपके वजीर आजम भी मशवरा हमारे दे रहे हैं और हमारा वजीर खजाना ने मशवरा दे रहे हैं, डॉलर नो वरी, परेशान नहीं है, लेकिन आपको ये अंदाजा ही नहीं हो रहा कि इस डॉलर ने क्या क़यामत ढा देनी है एक आम छोटे तनख्वाहदार। डॉलर तो क्या कयामत ढाएगा, लेकिन साथ वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि जी आवाम को घबराने की जरूरत नहीं है, हालात बेहतर होंगे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं, मजीद सख्तियां भी आनी है, उसे मिलकर बर्दाश्त और मिलकर झेलना है। प्रोग्राम में अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करतारपुर बॉर्डर जो खुला है उस पर आपको एक खुसूसी इंटरव्यू भी दिखाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अपना दिल बड़ा करते हुए सिखों के लिए करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रख दिया है। अब सिख यात्री बगैर किसी वीज़ा और रोक टोक के अपने मुक़द्दस मकाम तक आ सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू में भी कहा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है और अमन के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब यही भारत को अमन की इस पेशरफ पर हबीब अकरम साहब ने लाहौरियों से उनकी राय जानी कि इस सूरत हाल को लेकर वो कितना खुश और नाखुश हैं, तो अवाम ने क्या रिस्पॉन्ड किया, पहले वो चलकर देखते हैं। अगर फ्रांस और जर्मनी वो आखिर में एक ऐसे हमसाये की तरह रह सकते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ सकते? हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे। दुश्मनी सदा नहीं रहती, दोस्ती सदा रहती। पॉजिटिव सोचेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आएगा पॉजिटिव। जंग में कुछ नहीं रखा, दोस्ती ही करनी चाहिए। 30% इंडिया फतह कर लिया बगैर जंग के खान साहब ने। सिख यात्रियों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर की राहदारी खोल दी है और साथ ही भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि भारत से दोस्ती की इस पेशकश का जवाब क्या आता है, और दूसरे ये बात भी जानना समझना है कि पाकिस्तान के अवाम इस इक़दाम को कैसे देखते हैं। यही जानने के लिए, यही समझने के लिए आज हम लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर का ये इलाका है अनारकली, जहाँ पर आइए लोगों से बात करके देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। दोस्ती का हथ वधाया साढ़े प्रधानमंत्री ने, अगों की जवाब मिलेगा सानू? बहुत बढ़िया जवाब मिलेगा जी, फर्स्ट क्लास। अच्छा हाँ जी, 2 खिडारी, दोनों के बिल्कुल दिल नरम और बुलंदियां दोनों मुल्कों दियां ऊंचाइयां बिल्कुल। तुम्हारे ख्याल से दोस्ती हो जाएगी? बिल्कुल 101% होएगी। बदलाव आएगा जी, बदलाव आएगा आएगा आएगा। बिल्कुल। भारत से हमारे मेहमान आए हुए हैं, इनका भी ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है उससे यकीनन फ़ायदा होगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं भारत के साथ दोस्ती कर लें, ठीक है ये बात? ठीक है, मेरे हिसाब से दुरुस्त है बात, ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह हमारे तल्लुकात जो है बेहतर हो जाएंगे। जो लड़ाई झगड़े ये वो कम हो जाएगा, ये हमें फ़र्क पड़ जाएगा। इस चीज़ से हमें सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। इमरान खान साहब कह रहे हैं भारत को कि जनाब दोस्ती कर लेते हैं, ये ठीक किया उन्होंने या गलत किया? उन्होंने अच्छा किया। अच्छा, क्यों अच्छा किया? वो चाहते हैं अमन रहे मुल्क के अंदर, दोस्ती हो जाए। आपके ख्याल में भारत दोस्ती कर लेगा हमारे साथ, या हमने जो हाथ बढ़ाया उसका कोई मकसद जवाब लायक ही नहीं है? हाँ जी, वो प्यार की जुबान समझने वाली चीज़ ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने तो अच्छा किया खान साहब ने कि दोस्ती किया, उन्होंने हाथ बढ़ाया, लेकिन भारत इस लायक नहीं है। ये तो बहुत अच्छा कदम है। हाँ, सुलह सफाई के साथ रहना चाहिए, कारोबार करना चाहिए मिल के, तो उससे खिते में आपको पता है तरक्की होगी। ठीक है, जंग में तो कोई फ़ायदा नहीं है, सुलह सफाई में तो फ़ायदा है। आपके ख्याल में उधर से जवाब पॉजिटिव आएगा या पॉजिटिव? ये अब उन पे डिपेंड करता है, लेकिन पॉजिटिव आना चाहिए। इमरान खान साहब ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कैसा किया? अच्छा किया? हाँ, क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक। अच्छा, बहुत अच्छा किया। तो उधरों की जवाब आएगा सानू, उधरों भी कोई दोस्ती का जवाब आएगा? उधरों आएगा तो इंशाल्लाह ताला फिर सानू की तवक्को है इंशाल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह आएगा उधरों जवाब। इमरान खान साहब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया भारत की तरफ, अच्छा किया बुरा किया? बुरा किया। बुरा किया, क्यों? नहीं करना चाहिए, अच्छा समझते नहीं है। वो हमारी कोई चीज़ें नहीं बेचते, कोई उन्होंने बैन लगा हुआ है, हम उनकी हर चीज़ बेच रहे हैं, फिल्में उनकी देख रहे हैं, गलत बात है। अगर दोस्ती करनी है तो अच्छे तरीके से करें। इमरान खान साहब ने जो हाथ बढ़ाया है दोस्ती का भारत की तरफ, ठीक किया गलत किया? बात यह है कि दोस्ती का हाथ मिलाना कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन मामला ये हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो जब पॉलिटिसाइज हों, कि जब आप इलेक्शन के अंदर उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करें, जो इंतहाई मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब बात है। अगर आप अपने मुल्क के अंदर लोगों को दुश्मनी की तरगीब दें और उस पर वोट हासिल करें, तो आप जितनी भी आप कोशिशें कर लें एक तरफा, वो कामयाब नहीं होंगी। इमरान खान की पेशकश का जवाब पॉजिटिव कभी भी नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि सुषमा स्वराज ने अभी कल ही बयान दिया कि जी आपने इतना अच्छा इक़दाम किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम डायलॉग के लिए तैयार हो गए। ये बहुत ही दिलचस्प बात की कि इंडिया में सूरत हाल ये है कि वहाँ पर बीजेपी, जो नरेंद्र मोदी उनके वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी यही किया कि एंटी पाकिस्तान एक फिनोमेना क्रिएट किया, जज्बात को उभारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और वोट हासिल किए। और इस इलेक्शन में भी जो आइंदा साल में होना है वहाँ पर भी इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि एंटी पाकिस्तान रेटरिक जो है, तकरीरें की जा रही हैं, पाकिस्तान को दुश्मन साबित किया जा रहा है और लोगों के ज़हन मसमूम किए जा रहे हैं। दोस्त कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, इमरान खान साहब ने ठीक किया गलत किया भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के? मेरी नज़र में बहुत अच्छा किया है।
सिखों की माना बहुत अमन का पैगाम जा रहा है। अभी इस टाइम पे दुनिया की लेवल में लोगों की मजबत एक मतलब सिख बिरादरी जो ना अभी इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ मोहब्बत के लिए मतलब बहुत खुश है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क होकर भी हमें इतना प्रोवाइड किया, करतारपुर का बॉर्डर खोल के। इमरान खान ने बोला था कि अगर मदीना से 4 किलोमीटर दूरी पर लोग हों, उनको अगर वीज़ा ना मिले तो उनसे क्या गुजर रही होगी। इसी तरह इंडिया से 4 किलोमीटर दूरी पर करतारपुर का बॉर्डर खोल के मैं समझता हूँ बहुत मुस्बत पैगाम जाएगा। आपके ख्याल में इंडिया की तरफ से इसका पॉजिटिव जवाब आएगा या नहीं? इंडिया से पॉजिटिव जवाब नहीं आएगा। जो रवैया हमारी गवर्नमेंट का है ना, वो रवैया इंडिया का नहीं है। जब तक मोदी होगा ना, तब तक इंडिया हमारे लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं देगा। अच्छा किया है, बहुत बेहतर किया है, और इमरान खान से ये उम्मीद थी क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो किसी को भी अपना बना सकते हैं। इससे तलकात हमारे बेहतर होंगे और इंशाल्लाह हम एक अच्छे नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि भारत की तरफ से मस्बत जवाब आएगा या नहीं? भारत की तरफ से तो मुश्किल है कि ना उन्होंने कभी अच्छी बात की है, ना कोई अच्छा जवाब दिया है। बहुत अच्छा तरीका कार है उनका, वो माने ना माने उनकी मर्जी है, हमारा इक़दाम बहुत अच्छा है। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, ठीक किया है या? हाँ ठीक ही है, अच्छी बात है, लेकिन इसका पॉजिटिव रिस्पांस उधर से भी आना चाहिए। क्या ख्याल है, उधर से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है आना चाहिए। बहुत अच्छा किया है, ये स्टेप हमें पहले करना चाहिए था जो अभी ये कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। इससे एक भाईचारे की फिजा पैदा हो गई। दोस्ती का हाथ बढ़ा के बहुत अच्छा की है। हर मुसलमान के लिए है ज़रूरी कि हर एक की इबादत गाह ओपन होनी चाहिए, उसको इबादत करने का हक मिलना चाहिए। सॉरी टू इमरान खान, इंडिया वाले आपका साथ नहीं देंगे, मोदी आपका साथ नहीं देगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं भारत से दोस्ती कर लें, ठीक लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है इसमें बुराई क्या है। जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात बने हुए हैं, जितने यहाँ पे सिख आ रहे हैं, अभी आप देखिए पूरी मार्केट में काफ़ी सिख थे सुबह जब मैं आया था यहाँ पे, तो ये आपको पैसे ही दे रहे हैं यहाँ पे आके। अगर आप इस तरह लोगों के लिए रास्ते खोलते हैं तो ये सबसे बेहतरीन बात है। आप अपने असल में मुल्क को बूस्ट दे रहे हैं। मेरी नज़र में इससे बेहतरीन इक़्तिदाम हो ही नहीं सकता था इंडिया को ये बताने का कि भाई ये 2 करोड़ जो लोग यहाँ पे सिख रह रहे हैं ये हमारे साथ हैं। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, वो इंग्लिश में फिक्र नथिंग इज़ गुड और बैड, थिंकिंग मेक इट सो। तो जहाँ भी दोस्ती के लिए बढ़ाएं बेहतर होगा। अच्छा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मेहनत यही थी ना, दुश्मनों को अपना बनाना। तो हम अपने दोस्तों को दुश्मन बनाएंगे तो गलत होगा। तो लिहाजा हमें उन्होंने ठीक हर एक से मिलना चाहिए, हर एक से मिलना चाहिए। ये बताइए कि आपके ख्याल में उधर से कोई अच्छा जवाब आएगा? इसके ये अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं उनसे। हमने हमेशा उनसे प्यार की, मोहब्बत की पहले बात की, लेकिन उधर से कभी पॉजिटिव जवाब नहीं आया। और आपको लग रहा है कि इस पेशकश का भी कोई जवाब अच्छा नहीं आएगा? आपके सामने ही है, अभी तक तो वो यही कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। कैसा लग रहा है लाहौर? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। अच्छा, जैसे अपने घर में फिरते हैं हम तो चाहते हैं भाई जिक्र हो कई दूर खुले ना अपना करतार हो रहे हैं, सारे खुल रहे हैं। कैसा लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, सारा अच्छा लग रहा है। ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, ਤੁਹਾਡਾ वेलकम, वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो सिख भाई हैं वो अनारकली में आपको नज़र आ रहे हैं। ये लोग ज़ाहिर है कि करतारपुर के लिए आए हैं, लेकिन वीज़ा लेके आए हैं। अभी तक वो मामला आगे नहीं बढ़ा कि बगैर वीज़े के ये आ सके, लेकिन जब भी बगैर वीज़े के आएंगे तो ये रहेंगे वहीं करतारपुर की हदूद तक ही महदूद रहेंगे। की हाल है जनाब? ठीक है, बढ़िया जी। ए दोस्तों, कैसा लग रहा है लाहौर? एक नंबर जी। पहला भी कभी आए हो? हाँ, दूसरी बार जी। दूसरी बार आए हो? हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ जी, ਆ ਜਾਏਗਾ? आएगा जी। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਿਆਲ? पूरी उम्मीद है जी। अच्छा, हाँ, बहुत वधिया लगे लाहौर, बहुत वधिया। उधरों भी कोई अच्छा जवाब आएगा? हाँ जरूर नहीं आएगा? बहुत आएगा, बहुत अच्छा जवाब आएगा। बिल्कुल, बड़ी खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया जी। खालसा वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज आप अनारकली में देख रहे हैं कि हमारे जो सिख भाई हैं बॉर्डर के उस तरफ से यानी भारत से वो तशरीफ़ लाए हुए हैं यहाँ पे और ख़रीदारी भी कर रहे हैं, लाहौर को एंजॉय भी कर रहे हैं। और आपने इनके जज्बात भी देखे कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। इमरान खान साहब दोस्ती की ऑफ़र कर रहे हैं इंडिया को, ठीक कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखें तो पार्ट ऑफ द मतलब यूरोप देखें, वो पूरा इकट्ठा हो गए हैं, पूरा इकट्ठा हो गए हैं, वो जा रहे हैं। उनकी ट्रेड फ्री है, उससे इकनॉमिक एरिया उनका फ्री है, लोग आ जा रहे हैं, फ्रीली अपनी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो हम क्यों भाई 70 साल से इतना बैठे हुए हैं? वी हैव टू हैव इट।
अच्छा ये बताइए कि उधर से कोई अच्छे जवाब की तवक्को है आपको? चले कोशिश तो करनी चाहिए तो चलो। इमरान खान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं भारत की तरफ, और इस पर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, यही जानने के लिए हम लोगों से बात करें। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के मॉल रोड पर, और यहाँ पर ज़रा आइए लोगों से बात करते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं भारत को क्या है, दोस्ती करते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, आपके ख्याल में ठीक कर रहे हैं? जो चीज़ बातचीत से हल हो सकती है वो लड़ाई से नहीं हो सकती। वो जब नहीं माने तो फिर उसके बाद जो मर्जी आप करें, लेकिन बेहतर है ये। आपके ख्याल में उस तरफ से कोई अच्छा जवाब आएगा? उधर से कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उनकी ज़हनियत ऐसी है हिंदुओं की कि वो नहीं बात आ सकते। ठीक इस तरह कर रहे हैं कि बहुत साल हो गए जंग को, हो सकता है हमें जंग से कुछ नहीं मिला तो हो सकता है हमें दोस्ती से कुछ ना कुछ मिल जाए, कश्मीर हमारा हो जाए। आपके ख्याल में उस तरफ से कोई अच्छी तवक्को है आपको, उस तरफ से अच्छा जवाब आएगा? मुश्किल है मगर कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश करनी? हाँ कोशिश करनी। थैंक यू। इनकी तरह चाहे जितनी भी उफाय करे ना, लेकिन बाहर पीछे से ही करता है। हिंदू जो है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, ये ठीक नहीं है। ये ना दोस्त हो सकता है, ना बन सकता है, ना बनेगा। पाकिस्तान की तरफ से होगी ऑप्शन ऐसी के, लेकिन करे, लेकिन उनकी तरफ से उम्मीद ऐसी मत रखें। उनकी तरफ से कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद नहीं है। आप क्या कहते हैं? सर हिंदुस्तान में देखें खाली हिंदू ही नहीं रह रहे, हमारे मुसलमान भाई भी रह रहे हैं। लाजमी नहीं है, दोस्ती के पीछे यही दुश्मनी ही है कि भाई दुश्मनी निकालनी है हमने। तो अगर वो हाथ बढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न होगी। ये तो नहीं कि भाई हमने इंडिया चले जाना है या उन्होंने पाकिस्तान आ जाना है, वो अपने मुल्क में रहेंगे, हम अपने मुल्क में रहेंगे। आपके ख्याल में उस तरफ से कोई आपको अच्छाई की तवक्को है, उस तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा? पॉजिटिव सोचेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव सोचेंगे, जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव मिलेगा। बहुत शुक्रिया। वो तो सही कर रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि वहाँ से क्या रिस्पांस आता है। अगर माजी को देखा जाए तो हमें कोई अच्छी मिसाल मिली नहीं आज तक, इसलिए एतबार नहीं है, पता नहीं क्या होता है। हम लोग नेबर्स हैं, नेबर्स शुड स्टे टुगेदर। और वैसे भी न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों, तो जंग तो करने से जिस तरह खान साहब ने कहा है। ख्याल में उस तरफ से कोई हमें मस्बत जवाब मिलेगा? आना तो चाहिए, ऑल्दो उनका तो नहीं आया अभी, बट खान साहब इज़ टेकिंग द राइट स्टेप्स। तो वो तो कहते हैं कि हम 2 स्टेप्स लेंगे, आप 1 स्टेप तो लेना। तो आई गेस इट्स द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, तो वो लोग कुछ करें तो बिल्कुल कि वो कर पाते हैं। ये बड़े अच्छी कहा कि इमरान खान साहब ने गेंद उनके कोर्ट में फेंक दी है, अब वो फैसला करें कि उन्होंने इसका क्या जवाब देना है। इमरान खान के ख्याल में इमरान खान साहब जो दोस्ती की ऑफ़र कर रहे हैं इंडिया को, ठीक कर रहे हैं? सर 30% इंडिया फतह कर लिया बगैर जंग के खान साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप ठीक कर रहे हैं? बहुत बेहतर कर रहे हैं। आपके ख्याल में उस तरफ से कोई मस्बत जवाब आएगा हमारी इस पेशकश? नहीं, उस तरफ से नहीं आएगा, उनके दिल छोटे हैं। कम से कम सर इस मोदी हुकूमत में तो कोई उम्मीद नहीं है उनसे अच्छी। अच्छा। तो लेकिन ये है कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी जो थी वो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। नहीं ये गलत बात है। उनकी वजह है कि जो इंडिया नहीं आ रहा साढ़े नेड़े, सानू भी पीछे होना चाहिए, क्योंकि कितनी बारी ऐसे अगे जावांगे। सानू चाहिए कि वो आखड़ देन तो असीं भी आखड़ दे। ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ? मैं तो नहीं समझदा कि खुद असी हर बार आने उन्होंने इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, मगर कभी भी नहीं ठीक होएगा जो आकड़ांगे नहीं तो नहीं होएगा। ये खुशाइन कदम है, हर किसी को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। इंडिया की तरफ से इसका मस्बत जवाब आएगा हमारी पेशकश का? इंडिया की तरफ से तो मस्बत जवाब नहीं आएगा। अभी फ़िलहाल तो उनकी अगले साल इलेक्शन है, तो उसके लिए तो उन्होंने इजाज़त दे दी है, लेकिन वो फिर दोबारा अपनी हटदर्मी भी आ जाएगा इंडिया। ये है लाहौर की राय कि लाहौर में जिससे भी बात करें वो इमरान खान के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है जो उन्होंने भारत को दोस्ती की ऑफ़र करके लिया। लेकिन एट द सेम टाइम जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आपको इमरान खान की दोस्ती की पेशकश के नतीजे में ये तवक्को है कि भारत भी मस्बत जवाब दे, तो आपने जवाब सुन लिया, तकरीबन सभी कहते हैं कि नहीं। तो आवाम की क्या राय है ये आपने जान लिया। कुछ कह रहे हैं कि ये इकदाम मुनासिब है, कुछ को लगता है कि मुनासिब नहीं है। इसके रिजल्ट्स क्या रहे जान लेंगे हबीब अकरम साहब से। हबीब साहब, कौन मुतमईन और कौन गैर मुतमईन? 82% लोग लाहौर में कहते हैं साद रसूल साहब के बहुत अच्छा किया है वजीर आजम ने भारत की तरफ ताल्लुकात का हाथ बढ़ा। 82% और 18% कहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं किया। अच्छा, और दूसरी बात यह कि जब ये पूछा गया कि भारत की तरफ से मस्बत रिस्पांस आएगा या नहीं, तो 12% कहते हैं सिर्फ
कि मस्बत जवाब आएगा और 70% कहते हैं कि नहीं आएगा। उन सबको पता है कि वहां पे हालात क्या है और 10% कहते हैं कि हम इस पे अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अच्छा साहब आप क्विकली बता दीजिएगा कि इस अचीवमेंट के बाद ये सूरत हाल पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात यह कि मेरा ख्याल है कि हबीब साहब इस बात से एग्री करेंगे कि हमारी रीसेंट तारीख के अंदर ये डिप्लोमेटिक कू इससे ज्यादा बड़ा हमने नहीं किया, जहां पे हमारे सिर्फ प्लस पॉइंट्स हो, डोमेस्टिकली भी, इंडिया के अंदर भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी। और इंडिया इसके अंदर एक ऐसा मुल्क लग रहा है जो कि दोस्ती का कदम नहीं बढ़ाना चाहता और दुश्मनी रखना चाहता है। मेरा ख्याल है कि एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है और इसको सेलिब्रेट भी ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, गुगली नहीं है, को जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। 80+ आवाम को ये लगता है कि एकदम बहुत दुरुस्त है। प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, आपसे कल होगी मुलाकात। अल्लाह ने के बाद।